Good morning, everyone, class 7 students. Yesterday, you all had learned about the definition of equivalent fraction, vulgar fraction, like fraction, unlike fraction, and unit fraction. Now move on. Exercise questions. Exercise 2.1. Question number 1. Compare the following by using the symbol greater than or smaller than or equal to. Your first question is 7 by 9 and 8 by 13. जस्ट सिंपल, जस्ट लाइक अर्लियर क्लास, जैसा कि आप पहले क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में 6 या 5 में आप बनाते थे, क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, और जिस साइड का वैल्यू ज़्यादा है वो उस साइड वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता था? बड़ा हो जाता था। तो इसमें हम करेंगे क्या? न्यूमरेटर इंटू डेनोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर। 7 इंटू 13 एंड 9 इंटू 8। 7 13 जा 13 7 जा 91 और 9 8 जा 72. So 91 is greater than 72. That's why you call it 7 by 9 is greater than 8 by 13. और आप इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं, और ये तरीका है 7 by 9 and 8 by 13. Your first work is you have to find the LCM of 9 and 13. आपका पहला वर्क है कि आप LCM निकाल लीजिए दोनों डेनोमिनेटर्स का। तो यहाँ एक डेनोमिनेटर जो है वो 9 है और दूसरा डेनोमिनेटर क्या है? 13 है। तो दोनों का LCM कितना हुआ? 117. अब आपको करना क्या है? इन दोनों फ्रैक्शन को ऐसा कन्वर्ट करना है कि 117 उनका डेनोमिनेटर बन जाए। तो 7 by 9 है और इंटू आपको पता नहीं है, इंटू कुछ नहीं है, इज इक्वल टू आपको केवल डेनोमिनेटर पता है 117। तो क्या कीजिएगा? 117 में 9 से डिवाइड कीजिएगा रफ में। तो जब आप रफ में डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना? 13। अब उस 13 से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर दोनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इक्वावेलेंट फ्रैक्शन। इक्वावेलेंट फ्रैक्शन का अर्थ होता है कि जब हम 91 और 117 को कट करेंगे छोटे रूप में, लोएस्ट फॉर्म में, तो हमें 7 by 9 ही मिलेगा। केवल उसके रूप को हम चेंज कर रहे हैं ताकि हम इजीली आंसर बता सकें। तो यहाँ हमें 13 मिल गया। आप 13 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, अपर पार्ट में भी और लोअर पार्ट में भी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट हुआ वो मिला 91 by 117। उसी तरह से हम सेकेंड भी करेंगे तो हमें क्या मिला? 72 by 117। तो यहाँ देखने से ही हमें पता चल गया कि दोनों का डेनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो अब हमें डेनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं। अब हम देखेंगे ऊपर वाला 91 बड़ा है, तो इसलिए लिख देंगे 91 by 117 इज ग्रेटर देन 72 by 117। अब देखेंगे कि किसके लिए हमने 91 लाया है। तो 7 by 9 के लिए। 91 by 117 हमने 7 by 9 के लिए ही ना लिखा है, इसलिए 7 by 9। और 72 by 117 हमने किसके लिए लिखा है? 8 by 13, इसलिए 7 by 9 इज ग्रेटर देन 8 by 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब है क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, उन फ्रैक्शंस को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ भी हम यही रूल फॉलो करेंगे। ये जो रूल है वो परमानेंट है, आप कभी भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। फर्स्ट प्रोसेस, फाइंड द डेनोमिनेटर्स। सेकेंड प्रोसेस, फाइंड द एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स। एंड थर्ड प्रोसेस, make it by multiplying, make it equivalent। उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके इक्वावेलेंट बना लेंगे। जैसे ही इक्वावेलेंट बनाएंगे तो सारे का डेनोमिनेटर क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। और डेनोमिनेटर जब इक्वल हो जाएगा तो हमें नंबर पहचानने में आसानी हो जाएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा, उसके ऊपर वाले नंबर को देखकर। उसके बाद हम उसे सजा देंगे। जैसे यहाँ हमने सजाया है कि 8 is smaller than 9, 9 is smaller than 12, 12 is smaller than 18 and 18 is smaller than 20। यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में यही होता है, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। उसके बाद हमने क्या किया?
उनके जो डेनोमिनेटर्स जो सेम सेम थे उसको लिख दिया। और 8/24 किसके लिए हमने लिखा है? 8/24 आया कहाँ से? 1/3 से, इसलिए 1/3 और सिंबल सेम। और उसके बाद हमें इसी को प्रॉपर तरीके से अरेंज करने पे हमें मिल गया आंसर। सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बनाना है। सेम वर्क कीजिएगा, केवल सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ राइट साइड की तरफ फेस ओपन है तो वहाँ लेफ्ट की तरफ फेस ओपन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट 5 इक्वावेलेंट। तो अब आप इक्वावेलेंट बनाना जान गए हैं इस क्वेश्चन से, तो इक्वावेलेंट बना लीजिएगा। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 बार, लेकिन शर्त यही है कि जितना ऊपर नंबर से जितने से मल्टीप्लाई उतने से ही नीचे भी। उसके बाद है फाइंड द सम। सम मतलब क्या होता है? रिजल्ट ऑफ एडिशन। ये आपको खुद से बनाना है। 6 नंबर फाइंड द डिफरेंस। ये भी आपको खुद से बनाना है। डिफरेंस मतलब होता है क्या है? सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आपको जो आंसर मिलेगा वही डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 भी डिफरेंस ही है। और 8 आप सिंप्लीफाई इस चैप्टर के पहले पढ़े हैं, तो सेम वही रूल यूज कीजिएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट शुड बी एडेड टू 5:3/7 टू गेट 12। 5:3/7 में क्या जोड़ा जाए कि 12 आएगा? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5:3/7 आप प्लस वाट इज इक्वल टू 12 आप लिख सकते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो वो वाट का वाट रह जाएगा लेफ्ट साइड में, यानी इक्वल टू का लेफ्ट में, और राइट में हो जाएगा 12 का 12। ये जो प्लस में है 5:3/7 प्लस वाट जो था, ये 5:3/7 जब राइट में जाएगा इक्वल टू के राइट में तो वो माइनस हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है? 12 में से माइनस करना है 5:3/7, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, सेम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सुमन है, सुमन स्टडीज फॉर 5:2/3 आवर्स डेली। सुमन पढ़ती है कितना देर? 5:2/3 आवर्स। सी डिवोट्स 2:4/5 आवर्स ऑफ हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। उसने कुछ समय निश्चित किया है साइंस और मैथमेटिक्स के लिए। अब क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम डज सी डिवोट फॉर द अदर सब्जेक्ट्स। कितना देर वो दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ती है। तो डेली जितना पढ़ती है वो पहले लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे जो वो साइंस और मैथ पढ़ती है वो समय को, तो हमें अदर सब्जेक्ट का टाइमिंग पता चल जाएगा कितना देर पढ़ती है। सेम वर्क क्वेश्चन नंबर 12 में भी है। एक वायर है, उसका लेंथ दिया गया है, उसको 2 पार्ट में किया गया है। एक का लेंथ दिया गया है और दूसरे का निकालना है। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 13 है एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर दिया गया है, उसका लेंथ है और उसका वाइड है। वाइड मतलब ब्रेथ होता है, लेंथ ब्रेथ लंबाई चौड़ाई दिया गया है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं 5-6 में भी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B, तो वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है एक दिखा रहा है एक मैजिक स्क्वायर बॉक्स और उसको आपको ऐड करना है। किधर से भी ऐड कीजिए, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, क्रॉसली, लेकिन आपका रिजल्ट आना चाहिए सेम। अगर वो सेम आ रहा है तो लिखिएगा यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। सेम नहीं आ रहा है तो नो इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है एक मैथ बुक का प्राइस दिया गया है और एक साइंस बुक का प्राइस है। क्वेश्चन कह रहा है किसका प्राइस ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो जब आप कंपेयर कीजिएगा इन दोनों नंबर को, पहले कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ बुक का जो प्राइस है वो ज़्यादा है, क्योंकि 25:3/4, 25 एक होल नंबर है और 20 भी होल नंबर है। तो होल नंबर में ही हमें पता चल जाएगा कि क्या कि जो 25 है वो ग्रेटर है, यानी कि द मैथमेटिक्स बुक कॉस्ट मोर। एंड बाई हाउ मच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वाला को ऊपर लिखना पड़ेगा, कम वाला को नीचे लिखना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आंसर हमें मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 एक बॉक्स दिया गया है स्क्वायर बॉक्स, उस स्क्वायर बॉक्स में क्या आंसर होगा ये पूछ रहा है। 2/3 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 10/30। तो ये बॉक्स को हम लेफ्ट में ही लिखेंगे और इस 2/3 जो अभी मल्टीप्लाई के साथ है इसको जब हम राइट में ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। 10/30 डिवाइड बाई 2/3, तो 10/30 का 10/30 ही होगा
और उस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो 2/3